जय श्री महाकाल मित्रों। कल कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जिसको काल भैरव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि काल भैरव जयंती को काल भैरव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, भोग आदि में क्या लगाना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अष्टमी तिथि किस समय से किस समय तक है। अष्टमी तिथि आपकी 7 दिसंबर को शाम 6:47 से आरंभ होगी और यह तिथि 8 दिसंबर को शाम 5:17 तक रहेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम काल भैरव को क्या भोग में क्या लगाना चाहिए, सात्विक भोग में क्या लगाना चाहिए, राजसिक भोग में क्या लगाना चाहिए और तामसिक भोग में क्या लगाया जाता है। आप जिस प्रकार की पूजा करते हैं आप उस प्रकार का भोग इनमें से चुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक भोग की। सात्विक भोग में आप उनको उड़द की दाल के पकोड़े, दही बड़े, बेसन के लड्डू, इमरती और जलेबी का भोग दे सकते हैं। और वहीं राजसिक भोग में आप दारू और सिगरेट दे सकते हैं। और तामसिक भोग में बकरे की कलेजी, एक देसी दारू और भुनी हुई मछली भैरव जी को अति प्रिय है। काल भैरव की पूजा रात्रि में की जाती है। आप इस दिन काल भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भैरव अष्टकम पढ़ सकते हैं, भैरव जी के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो ओम श्री काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसका ही एक माला से आप हवन भी कर सकते हैं। आप जितनी माला करना चाहें आप कर सकते हैं। 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला और 1 माला का अगर आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी काल भैरव जी की पूजा के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा मंत्र की ऊर्जा के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि लोग पूछते हैं कि इस मंत्र का हमें कितना जाप करना चाहिए जिससे हमारे अंदर ऊर्जा बने। तो सबसे पहली बात तो है कि अगर आप किसी मंत्र का जाप अपने लिए कर रहे हैं तो आप 10,000 से लेके 1.25 लाख तक भी जाप कर सकते हैं, आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन आप अगर तंत्र लाइन में हैं या दूसरे के काम निकालते हैं तो आपको उस मंत्र की ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपको वह मंत्र 5 लाख या 11 लाख बार जाप करना चाहिए, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे जैसे आप उस मंत्र से काम लेंगे तो उसकी जो ऊर्जा है वह आपकी कम होती जाएगी। और जब आप इस तंत्र लाइन में आकर किसी के प्रयोग को काटते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा जो है ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी ऊर्जा कम होगी और सामने वाले जिसने तंत्र किया है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी मंत्र का 5 लाख जाप किया है और उसी मंत्र का मैंने 11 लाख या 21 लाख जाप किया है, जो कि आपसे 2 या 3 गुना ज़्यादा है। तो आप उस मंत्र से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। दूसरा उदाहरण ये है कि मान लीजिए 2 कार हैं या 2 बाइक हैं और एक बाइक तो सेम ही है, एक ही कंपनी की हैं, एक ही मॉडल की हैं, पर उनमें जो ऊर्जा है जो है पेट्रोल। अब एक बाइक में आपने 2 लीटर पेट्रोल डलवा रखा है और एक बाइक में आपने 6 लीटर पेट्रोल डलवा रखा है। तो जो 2 लीटर वाली गाड़ी है वह आपकी जल्दी रुक जाएगी और जो 6 लीटर वाली है वह काफ़ी आगे पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, शरीर सबका सेम ही है, पर जो अंतर आता है वो आता है ऊर्जा में। आगे भी इन विषयों पर चर्चा होती रहेगी। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया करवा रखी है, किसी प्रकार का काला जादू करवा रखा है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ हम छोटे मोटे उपाय आदि बताते रहते हैं जो कि आप लोग अपने घर में कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप पर्सनल हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।